फिर फांसी का एक फंदा बनाए, हम बच्चों को कहेंगे आओ चढ़ो इस फांसी पे। क्यों? उनके लिए तो और कोई फ्यूचर नहीं रखा इन्होंने। जिस बूथ से ये हम सबको डरा रहे हैं और हमारे बच्चों की जिंदगियां खराब करें, वो इनसे मांगना न मांगना तौर पे ये करार पाया। काफ़ी सारे बच्चे प्रिवेंटिव डिटेंशन में बंद है। हम आज मांग करते हैं एलजी साहब और जो ये इंतज़ामिया यहाँ की है कि उन बच्चों को छोड़ा जाए। किसी का बाप 94 में उस थॉट के साथ था जिस थॉट को आज गुनाह माना जाता है। मुझे ये मालूम नहीं, उस वक्त भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, बच्चा पैदा हुआ 2002 में, आज उसको गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हारा बाप 94 में था यार, ये तो शादी भी नहीं बाप की हुई थी, उसके बाद शादी हुई, 2002 में वो पैदा हुआ। अब इस बच्चे को सिलेक्शन हो गई, फेयर प्रोसेस से एक सिलेक्शन हो गई, अब उसको नौकरी भी नहीं दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि साहब क्लियरेंस में कहते हैं साल, और साल भर वो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, कोई क्लियरेंस नहीं देता है। तो आज हम ये भी मांग करते हैं दिस ड्रैकोनियन सिस्टम शुड एंड। क्या रिश्तेदार, कोई किसी का रिश्तेदार कहीं मिलिटेंट रहा है उसको भी बंद कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि नौकरी नहीं तुझे मिलेगी। फिर क्या इन बच्चों को हम, फिर इनको को बोलो लाल चौक में एक आजकल उठा रहे हैं, ये लाल चौक को कुछ कर रहे हैं। अब हमें तो मालूम नहीं है, क्यों लोगों से तो पूछते नहीं है। फिर फांसी का एक फंदा बनाए, हम बच्चों को कहेंगे आओ चढ़ो इस फांसी पे। क्यों? उनके लिए तो और कोई फ्यूचर नहीं रखा इन्होंने। उन बच्चों ने अपनी मेहनत से इनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ के कामयाबी हासिल की। अब उनको कहा गया साहब नहीं, आपको क्लियरेंस लानी है। लानी किसे क्लियरेंस? पहले जिन लोगों से क्लियरेंस लानी है उनको क्लियर होना चाहिए, क्लियर करना भी है या नहीं। उनका तो शायद दिमाग का ऐसा चलता है कि क्लियर ही नहीं करना है। जब नहीं करना है तो या तो अगर कहीं किसी मंदिर पे चढ़ावा चढ़ाना है या मस्जिद पे कुछ दे देना है, वो भी बताएं हमें। हम अपने बच्चों को कहेंगे कि भाई साहब आपको बेड़ू कहीं चढ़ाना है, कहीं पे कोई और चीज़ चढ़ानी है, चढ़ावे में फिर आपको क्लियरेंस मिलेगी। तो ये बूथ मुझे पता नहीं कितना बड़ा है जिस बूथ से ये हम सबको डरा रहे हैं और हमारे बच्चों की जिंदगियां खराब कर रहे हैं। 370 और 35 से सुप्रीम कोर्ट में है। मैंने तो कुछ नहीं उस पर, मुझे मालूम है, मैं जज्बात में नहीं बोलता हूँ, मुझे पता है वो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। अल्लाह करे जज साहिबान के दिल में रहम आ जाए, वो वही फैसला करें जो जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं। तो मैं तो उस पर बात नहीं कर, लेकिन स्टेट हुड तो इनका वादा है, होम मिनिस्टर साहब का वादा है, प्राइम मिनिस्टर का वादा है, कर लीजिए ना रेस्टोर, हमारी पहचान तो रेस्टोर करिए। 2 टुकड़े तो आपने किए, उसको तो हम कुछ नहीं अभी कहते हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये तो हमारी जायज़ मांग, अगर हम चुप बैठते फिर तो ये जॉब्स की रिजर्वेशन भी नहीं। 370-35 के बाद तो हर एवरीबडी वाज अलाउड टू अप्लाई फॉर जॉब्स। लेकिन जब हम लोग निकले, मेहनत की ना, उसी के लिए निकले ना, इसीलिए तो हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। अगर अपनी पार्टी की पहचान आज है, अगर अपनी पार्टी को आज मानता जानता कोई है, वो इसीलिए है ना, क्यों ना हमने 370 का बोझ वहीं रख के फिलहाल नौकरियों को तो बचाया, जमीनों को तो बचाया। तो अब स्टेट हुड तीसरा रहता है मेरा एजेंडा, मैं कहता हूँ वो भी लाऊंगा। 370 जब आएगा फिर उस वक्त 370 मुझे भी मिलेगा, जम्मू वाले को भी मिलेगा, सबको मिलेगा। वो तो कोर्ट करेगा ना डिसाइड। वो इनसे मांगना न मांगना, न मैं उन बेवकूफ़ों में हूँ कि मैं कहूँगा कि साहब मैं लाऊंगा। आउट ऑफ द 3 थिंग्स 2 चीज़ें हमने कामयाबी हमें मिली है अपनी पार्टी को। और जॉब्स की प्रोटेक्शन का सिलसिला जहाँ तक था, हमने जॉब्स की प्रोटेक्शन के लिए एक बाज़ाब्ता ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाया। ठीक है, उसमें थोड़ा सा डोमिसाइल का जो उन्होंने किया है 15 साल है। अल्लाह के फजल से जिस वक्त सरकार यहाँ बनेगी उस वक्त हम एक तो रेस्टोरेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस PRC जो हमारी थी वो भी करेंगे, और दूसरा दिस टेन्योर वुड आल्सो बी इंक्रीज। लेकिन प्रोटेक्शन तो है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे ही जम्मू कश्मीर में जॉब ले सकते हैं, सरकारी जॉब्स। नंबर 2, ज़मीनों का 95% का प्रोटेक्शन है, खाली इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, जो पहले लीज पे होती थी अब वो खरीद सकते हैं। लेकिन 95% विच इज़ एग्रीकल्चर लैंड कैन नॉट बी बॉट बाई नॉन रेजिडेंट्स अदर देन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और द UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वॉट एवर यू मे कॉल। तीसरा है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट हुड। आज हमारी मीटिंग थी, दोनों खित्तों में मीटिंग थी, जम्मू में भी और यहाँ पर भी, और सभी हमारे ओहदेदारान मीटिंग में थी। मुत्तफ़िका तौर पे ये करार पाया कि हमारा एक डेलीगेशन गवर्नर साहब से मिलेगा जो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट हुड के लिए फॉर्मली डिमांड करेगा। बिकॉज आपने देखा होगा पिछले 3 महीने से हम लोगों
میں لوگوں کی طرف سے بھی اس ڈیمانڈ کی تائید کی گئی ہے. ہم یہ گورنر صاحب کو کرنا چاہتے ہیں اور جو گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کو ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ہماری ڈسٹرکٹ کمیٹیاں جا کے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹس کے تھرو یا ڈی سیز کے تھرو ہم وہاں سے بھی فارملی سبھی 20 ڈسٹرکٹ سے یہ بھیجیں گے. سو وی وانٹ ٹو رجسٹر اینڈ اچیو دس اسٹیٹ ہوڈ جو ہم سے چھینا گیا ہے 5 اگست 2019 کو. دوسری جو مین اہم بات ہم آج آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے پچھلے ڈیٹینشنز ہوئی ہیں. پہلے کہا گیا کہ صاحب ٹورزم کا سیزن ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ لا آرڈر یہاں ٹھیک رہے. پھر کہا گیا کہ یہاں صاحب امرناتھ یاترا ہے اس پہ بڑی ہائپ دی گئی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, میں اپنے لوگوں کو مبارکبادی دیتا ہوں. یہ جموں کشمیر کی لوگوں کی وجہ سے کامیاب ہوئی ہے یاترا یا ٹورزم سیزن. امن امان بالکل ٹھیک رہا اور جیسا کہا جاتا تھا یہ وہی عناصر ہیں جنہوں نے کبھی صحیح ترجمانی نہیں کی کہ جموں کشمیر کے حالات کی. انہوں نے ہمیشہ کہا کہ صاحب یہاں تو کچھ ہونے والا ہے اور اس میں ہماری اکانومی کو بھی تباہ کرتے ہیں اور ہمارے بچوں کو بھی پریشان کرتے ہیں. تو کافی سارے بچے پریونٹیو ڈیٹینشن میں بند ہیں. ہم آج مانگ کرتے ہیں ایل جی صاحب اور جو یہ انتظامیہ یہاں کی ہے کہ ان بچوں کو چھوڑا جائے. کسی کا باپ 94 میں اس تھاٹ کے ساتھ تھا جس تھاٹ کو آج گناہ مانا جاتا ہے. مجھے یہ معلوم نہیں اس وقت بھی گورنمنٹ آف انڈیا تھی. بچہ پیدا ہوا 2002 میں, آج اس کو گرفتار کیا جاتا ہے. تمہارا باپ 94 میں تھا. یار یہ تو شادی بھی نہیں باپ کی ہوئی تھی, اس کے بعد شادی ہوئی 2002 میں وہ پیدا ہوا. اب اس بچے کو سلیکشن ہو گئی, فیئر پروسیس سے ایک سلیکشن ہو گئی. اب اس کو نوکری بھی نہیں دے رہے ہیں, اس کو کہہ رہے ہیں کہ صاحب کلیئرنس میں کہتے ہیں سال, اور سال بھر وہ کہاں جائے گا کس کے پاس جائے گا, کوئی کلیئرنس نہیں دیتا ہے. تو آج ہم یہ بھی مانگ کرتے ہیں دس ڈریکونین سسٹم شوڈ اینڈ. کیا رشتہ دار کوئی کسی کا رشتہ دار کہیں ملیٹنٹ رہا ہے اس کو بھی بند کر رہے ہیں, اس کو کہہ رہے ہیں کہ نوکری نہیں تجھے ملے گی. پھر کیا ان بچوں کو ہم پھر ان کو بولو لال چوک میں ایک آج کل اٹھا رہے ہیں, یہ لال چوک کو کچھ کر رہے ہیں. اب ہمیں تو معلوم نہیں ہے کیوں لوگوں سے تو پوچھتے نہیں ہیں. پھر پھانسی کا ایک پھندا بنائے, ہم بچوں کو کہیں گے آؤ چڑھو اس پھانسی پہ. کیوں ان کے لیے تو اور کوئی فیوچر نہیں رکھا انہوں نے. ان بچوں نے اپنی محنت سے ان کے کمپٹیٹیو ایگزامز میں بیٹھ کے کامیابی حاصل کی. اب ان کو کہا گیا صاحب نہیں آپ کو کلیئرنس لانی ہے. لانی کس سے کلیئرنس؟ پہلے جن لوگوں سے کلیئرنس لانی ہے ان کو کلیئر ہونا چاہے, کلیئر کرنا بھی ہے یا نہیں. ان کا تو شاید دماغ کا ایسا چلتا ہے کہ کلیئر ہی نہیں کرنا ہے. جب نہیں کرنا ہے تو یا تو اگر کہیں کسی مندر پہ چڑھاوا چڑھانا ہے یا مسجد پہ کچھ دے دینا ہے وہ بھی بتائیں ہمیں. ہم اپنے بچوں کو کہیں گے کہ بھائی صاحب